तो आपको एकदम काफ़ी बहुत डेवलपमेंट दिखेगा। जैसे रेलवे के पुल हुए जो क्रॉसिंग वाले, वो भी उन्होंने बनवाए हैं। जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है तब से यहाँ पे एकदम ये समझिए कि जो मंचले जो लोग घूमते थे वो अब एकदम खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। गरीबों की जो छत छूटी थी आज उनको 2.5 लाख रुपए देकर 2.5 लाख रुपए देकर उनकी पक्की छत मकान का निर्माण करवाया गया है। प्लस 5 लाख रुपए सरकार आपको मुफ्त बीमा दे रही है, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। मैं इन चीज़ों का लाभ ले चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस समय हम इटावा में हैं और इटावा में समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार इसी इटावा से बिलोंग करता है। यहीं से कुछ दूर पर 20 किलोमीटर पर सैफई है और समाजवादी पार्टी से जितने भी जो नेता हैं, अखिलेश यादव, डिम्पल, तेज प्रताप, जितने भी करीब 8 लोग जो हैं यहीं इटावा के रहने वाले हैं और अगल बगल क्षेत्र से सभी लोग अपना अपना चुनावी क्षेत्र है उनका, अपना अपना क्षेत्र, वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से रामशंकर कठेरिया हैं जो आगरा से 2 बार सांसद रह चुके हैं। तीसरी बार 19 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको इटावा से टिकट दिया था और इटावा से इस समय 2019 के वो सांसद चुने गए थे। इस बार 2024 में भी रामशंकर कठेरिया जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यहाँ के नगर प्रचारक रह चुके हैं इटावा में, उन्होंने फिर इस बार 24 में भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और जितेंद्र दोहरे समाजवादी पार्टी से यहाँ प्रत्याशी हैं। हम इटावा के पुलिस चौकी के सामने हैं, पीछे हनुमान जी का मंदिर है और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे कि किस राजनीतिक दल की क्या पोजीशन है, रामशंकर कठेरिया ने क्या काम किया है और जितेंद्र दोहरे की क्या स्थिति होगी। हमने जी जा, क्या नाम है? नमस्कार। मेरा नाम भी शंबरनाथ है। अच्छा, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, बुढ़ापा है, घर पर रहते हैं, बच्चों की सेवा करते, गांव है, खेती वेती कहीं देख लेते हैं। अच्छा, इस बार रामशंकर कठेरिया यहाँ 5 साल रहे हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे सांसद रहे, क्या काम उन्होंने किया है? काम तो हम क्या बताएं, आप काम जो बताओ सुनते, काम करो ही है कुछ न कुछ। अच्छा, लगाव भी है पब्लिक से, जैसे गांव में है, देहात में। अब हमारे गांव है, समझे, तो वहाँ जो है लगाव भाजपा से ज़्यादा लोगों को, जहाँ से बात करो सब भाजपा ही गुरका जाते हैं, बोले कहाँ ले जाएं वोट, ये है समस्या। समाजवादी पार्टी का पूरा यहाँ सैफई में इसी में आता है, इसी लोकसभा क्षेत्र में सारे समाजवादी पार्टी, पूरा समाजवादी पार्टी यहीं इटावा का रहने वाला है और खूब इटावा को भली भांति जानता होगा, परिचित होगा इटावा से। तो जितेंद्र दोहरे यहाँ चुनाव मैदान में हैं, उनके विपक्ष कैसे, जनता का क्या रुख रहेगा? भारतीय तो हम नहीं बता सकते, हम अपने गाँव की बता सकते। आप किस पार्टी से प्रभावित हैं? किस पार्टी? हम कांग्रेस से थे पहले, अब वोट लेकर जाएं, समस्या ये है। क्यों? कांग्रेस में क्या हो गया? कांग्रेस निकले तो गई था, हम क्या करना चाहिए था कांग्रेस को? अरे खुद लड़ते तो करते सब लोग हम लोग, अब कहाँ चुनाव लड़ना ही नहीं तो करेगा मजबूरी। तो क्या किया उन्होंने? मिल गए, वो तो समाजवादी पार्टी के मिल गए, बात सही है, लेकिन हम तो नहीं मिले। उनके मिलने से कुछ नहीं होगा। वोटर नहीं वोट चाहता, वोटर जो है नहीं चाह रहा ये कंडीशन। आप चाहते थे कि कांग्रेस अपने दम पर लड़े है? जो भी होगा बस। नई स्थिति उसको समझ में आई होगी कांग्रेस को कि हम अब क्या बताएं, 17 सीटें मिली था यूपी में कांग्रेस को, इनमें चुनाव लड़ ले बस, तो मतलब निकले हो गई एक तरह से कांग्रेस को। कितनी मिलने चाहिए थी? अरे बराबर चुनाव लड़ते बराबर को, जब 17 में भाव तो कहाँ है भाव न लड़े। तो भी यहाँ सपा है, तो सपा की क्या पोजीशन रहेगी? किससे लड़ाई, किससे? अब हम कह रहे हैं सपा से और भाजपा से लड़ाई है, और कौन की लड़ाई? दो ही की बस। आप लोग पुराने कांग्रेसी हैं? हाँ साहब, जिंदगी में तो कांग्रेस में वोट देते हो गई। आज तक और किसी को वोट नहीं दिया? नहीं दिया आज तक। इस बार किसको? बस्ते भी हमने बांटे कांग्रेस के, हमारा होता है इस क्षेत्र के बस्ते हम ही बांटे जाते। अच्छा, बूथ आपके अंडर में रहता था और गांव में ही हम ही पोलिंग बांटते। कौन सी चीज़ थी जो कांग्रेस को प्रभावित करती थी आपको? कांग्रेस अब क्या बताएं, पुराने रहे और हमारे संग सहपाठी कांग्रेसी रहे थे, जो हिसाब था आपको बताएं, तो जहाँ हिसाब से हमने कहाँ है। किस नेता से आपके हालचाल थे कांग्रेस में? कांग्रेस जो चुनाव ये लड़त तो भाई से होते हैं। अब वैसे तो दिल्ली घूमे आए, लखनऊ घूमे आए, जैसे सुखदा मिश्रा थी यहाँ, उनके यहाँ भी गए, लखनऊ वगैरह, वो विद्युत मंत्री थी शायद, तब उनसे ज़्यादा प्रेम था घनिष्ठ। कठेरिया जी 2 बार आगरा से सांसद रहे और एक बार यहाँ 19 में यहाँ से रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जानते सुनते रहते साहब, हमने ना दर्शन करे रामशंकर कठेरिया के आज तक, और काउ नेता करे। अच्छा, उनके देखा ही नहीं उनको? ना,
5 साल में उनको देखा ही नहीं है कठरिया साहब को? जी। वो कभी खेत में आए ही नहीं इधर कहीं। तो कहाँ रहते ये कार्यालय तो यहीं कहीं है उनका केंद्र? पता नहीं, हमें देखे ही नहीं। पूरी 5 वर्ष में 5 बार नहीं आए होंगे जिला कार्यालय में बीजेपी के। हाँ, अच्छा। 5 वर्षों में 5 बार कार्यालय नहीं आया ये आदमी। कठरिया शहर में जी 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 शहर तो थोड़ा बहुत चमक रहा है देखने को। ये इनका चमकाया हुआ नहीं है, हाँ। ये समाजवादी पार्टी के समय का चमकाया हुआ, इनका चमकाया हुआ सिंगल कुछ नहीं है। अभी तक कोई एक सिंगल विकास पूरी 10 वर्षों में नहीं हुआ है। मान लीजिए आप, ये तो 5 साल हो गए इसको रामशंकर कठिरिया जी को, लेकिन उन्होंने कोई विकास कार्य यहाँ नहीं करा है। ये जो शहर में रोड है, नाली, ये लाइटें, इतना चमकता हुआ, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम, ये नगर पालिका संडू गुप्ता, ये नगर पालिका ये नगर पालिका जैसे बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम ये सारे यहाँ दिख रहे हैं। बहुत दूर से हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ 2-4 लोकसभा सीट में ये सबसे चमकता हुआ शहर दिखा। किसकी देन? ये बहुत पहले से ऑलरेडी है, ये कोई बीजेपी से संबंधित नहीं, ये कोई बीजेपी से संबंधित नहीं है। ये लोगों ने अपना प्लॉट खरीद कर अपने अपने शोरूम बनाए, ना कि कोई किसी लोन दिया है, ना कोई वो। कठेरिया साहब यहाँ कुछ कटेरिया साहब का यहाँ कोई रिस्पांस नहीं रहा पूरी 5 वर्षों में। वो सीधे दिल्ली रहे होंगे या अपने आवास पर। आवास है उनका यहाँ पर है भी, वो भरना देख सुनते पेपर के माध्यम से बता रहा हूँ, मैंने तो उनको देखा ही नहीं। पेपर के माध्यम से भरना है, अपने गांव है, अपने घर पर है, कभी दिल्ली है, शहर के अंदर नहीं है। लड़ाई यहाँ समाजवादी पार्टी और भाजपा पार्टी की लड़ाई बीजेपी से है और कोई नहीं। समाजवादी पार्टी की बीजेपी से है। जी 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 जी। अच्छा, कि जितेंद्र दोहरे को टिकट दे के बढ़िया कैंडिडेट हैं वो? इस समय जितेंद्र दोहरे जीतने की कगार पर हैं। इनका विरोध है रामशंकर कठिरिया जी का, क्योंकि इन्होंने पूरे 5 वर्षों में किसी के लिए कोई कार्य नहीं, कभी किसी से संपर्क नहीं किया। शहर में किसी पब्लिक से कभी रुझान नहीं मिला, कभी पब्लिक से मिले नहीं है। इस समय जो है जितेंद्र दोहरे का पहला चांस है, तो लोग उसको देख रहे हैं। और गठबंधन में लड़ाई गठबंधन की बीजेपी से है। विकास बेरोजगारी की लड़ाई है, युवा बहुत बेरोजगार हुआ है, किसी को कहीं कोई वो नहीं मिली, नौकरी चाकरी, सारे लोग फ्री, रोज लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कोई फांसी लगा रहा है, कोई जहर खा रहा है लड़का। क्यों? बेरोजगारी, कोई काम नहीं है। हमारा बच्चा है MA किए हुए है, BSc किए हुए है लड़की, नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, क्या करेंगे? हमने पढ़ाया लिखाया, घर द्वार खेती बाड़ी बेच बाज करके कुछ भी बच्चों के नीचे लगाया कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, कहीं नौकरी चाकरी लगे। किसकी वजह से बेरोजगारी जो है, किसको मानते हैं आप? बेरोजगारी हम बीजेपी की देन मानते हैं। इससे पहले 10 वर्षों में इतनी बेरोजगारी हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई। इतनी महंगाई कभी नहीं हुई, चरम पे महंगाई है। 350 पौने 400 का सिलेंडर था कांग्रेस के टाइम में, सन 2014 में, ठीक है। आज उन्होंने 1100-1200 का सिलेंडर कर दिया। कहाँ से आएगा? 2 रुपये की कमाई नहीं है आदमी को, 2 रुपये का धंधा नहीं है। अब वो हम कहाँ से लाएं? हम अपने ऊपर लेकर चलते हैं। यहाँ से जितेंद्र दोहरे आप कह रहे हैं 100% जीतेगा, कोई रोकने वाला नहीं। हम सारे लोग बेरोजगार हैं, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। इटावा से जितेंद्र दोहरे आपके हिसाब से? हाँ, हमारे हिसाब से नहीं, लोगों के हिसाब से, जनता के हिसाब से जीतेगा। पूरे क्षेत्र में जितेंद्र दोहरे का अच्छा साहब है। इधर आप पता कर लीजिए पूरे कहीं चले जाएं, इस मोहल्ले में कहीं घुस जाएं, कहीं जाइए आप, जनता इधर कहीं घुस जाएं, सिर्फ जितेंद्र दोहरे का नाम है। और मैं बेरोजगारी को यहीं के रहने वाले हैं क्या? जी। ओके, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, जितेंद्र दोहरे भी यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ जितेंद्र दोहरे तो महिवा के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है महिवा से, वो यहाँ पर फ्रेंड्स कॉलोनी में उनका आवास है। अखिलेश जी से अच्छे ताल्लुक होंगे उनके? हाँ, अखिलेश जी ताल्लुक हैं, अच्छे ताल्लुक होंगे। मुझे, मैं 100% नहीं कहता हूँ, ताल्लुकात तो होंगे तभी उनको टिकट मिला। यहाँ से अगर समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सीट निकलती है तो पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में किसकी सरकार बनती हुई आपको दिख रही है? मैं तो गठबंधन की सरकार, गठबंधन की बनना चाहिए। बनना चाहिए? किसकी बन रही है? बन रहेगी कितनी? गठबंधन की बनना चाहिए इसकी, और यही बनेगी। बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार का नारा। ये सब फ्रॉड फर्जी बात करते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। इन्होंने किसकी? महंगाई बेरोजगारी, इसका मैं विरोध करता हूँ। महंगाई बेरोजगारी के विरोध में हूँ मैं, इसलिए। क्या क्या मेन मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे जैसे घरेलू सिलेंडर, गैस वगैरह, नौकरी चाकरी, लड़के फालतू घूम रहे हैं, लड़कों को नौकरियाँ नहीं है, घर में माँ बाप परेशान हैं, नौकरी नहीं है तो कमाई का जरिया नहीं, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला हिसाब है।
सब्जी आज लेने जाइए, आज 200 रुपये की आई सुबह शाम की सब्जी। हमारे टाइम में सब्जी नहीं आती, हमारे टाइम में 20 रुपये की सब्जी 2 टाइम चलती थी। सेंट्रल में किसको आप बनते देखना चाहते हैं हम कि ये चाहते बेरोजगारी हैं- सारी समस्याएं दूर हो जाए? पढ़ा लिखा होना चाहिए। कौन? जो भी राहुल गांधी को बनना चाहिए वही हमें लड़का दिखता है होनहार आज के युग में। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी कैसे निकाल पाएंगे? यहाँ ये गठबंधन की सरकार है, 17 सीट यहाँ ये मिली। सारे लोग सपोर्ट करेंगे उसको, सेंट्रल में जाकर के उसकी गवर्नमेंट बनेगी। यहाँ से मेन लड़ाई इटावा से और यहाँ से ही यूपी से ही सरकार बनती है सेंट्रल में। जिसने यूपी पा लिया उसी का ही प्रधानमंत्री बनेगा। तो यूपी में कौन पालेगा सारी सीट? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव वही जाएगा। कौन कौन सी सीट आपको दिख रही है यहाँ से निकलती हुई? देखो सुन लीजिए, यहाँ से इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं और आजमगढ़, ये सारी सीटें तो हमारी उंगली पर रखी हुई हैं। 6-7 सीटें, इनको तो कोई माइकल रोकने वाले नहीं, तो जीतना ही है। एटा भी इसमें सारी यहाँ से समाजवादी पार्टी की सीट सारी- यस सरकार भी आपको समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी गठबंधन, समाजवादी पार्टी के नहीं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आकाश चतुर्वेदी है जी। आकाश चतुर्वेदी जी। यहाँ पे हम इटावा में हैं जी जी और यहाँ पे रामशंकर कठेरिया और जी। समाजवादी पार्टी जी, जितेंद्र जी। दोहरे चुनाव में है। जी जी। कैसे आप देख रहे हैं कौन किसकी स्थिति बेहतर है, इटावा से किसने तो रामशंकर कठेरिया ही का सुनना है, क्योंकि उनने काफ़ी काम भी करवाया है इधर। आप अभी कचहरी रोड पर चले जाइए तो आपको एकदम काफ़ी बहुत डेवलपमेंट दिखेगा। जैसे रेलवे के पुल हुए जो क्रॉसिंग वाले, वो भी उन्होंने बनवाए हैं। और जैसे कि आप अभी जो चौकुर्जी इलाके में खड़े हुए हैं, यहाँ पे आए दिन लड़कियों के साथ बहुत अभद्रता बदतमीजी होती थी। जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है तब से यहाँ पे एकदम ये समझिए कि जो मनचले जो लोग घूमते थे वो अब एकदम ख़त्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। इतनी सख्ती है कि आप अगर कोई भी गलत काम, जैसे योगी जी ने जो हमारे सीएम साहब है जिन्होंने कहा है अगर आप इस चौराहे पे किसी लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं तो अगले चौराहे पे आपके लिए यमराज बैठे हुए हैं, तो वो बात एकदम सत्य है। यहाँ पे अब कोई भी महिला आधी रात में किसी भी टाइम जा सकती है। महिला सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस बार 400 प्लस का जो वो दावा कर रहे हैं वो होना है 400 पार। क्या करें? सब फालतू की बात है, फालतू ऐसा की बात कहीं नहीं, कुछ मैं खुद नहीं। इस रात जैसे के मैं खुद एक बताता बता, यहाँ पे, मैं भली खुद महिला रात के 12 बजे 1 बजे क्या करेगी भैया? नहीं, भली औरत सेफ्टी है, देखिए, वो अपने घर पे सेफ्टी क्या की सेफ्टी? सेफ्टी भाई की भली बात कर महिला, रहा हूँ। आप बताइए, आप सेफ्टी सबकी, ईमानदारी आपकी से भी मंदिर सेफ्टी। के बाहर आपको खड़े क्या हुए लूट हैं, हो गई क्या? ईमानदारी से आपके बोलिए, साथ यहाँ क्या पे हुआ? मैं आपके खुद साथ अपनी क्या बहन को लूट हो गई? लेके आता था, अरे मैंने तो खुद सारे यहाँ लोग देखा। अपनी बहन भांजियों को लेकर जाएंगे रात के चौकुर 12 जी बजे इटावा 1 का बजे। सबसे ये चीज़ एक खाने फ्रॉड वाला इलाका था। फालतू बात है। ये फालतू नहीं, चौकुर्जी में सबसे ज़्यादा ये हरकत होती थी। यहाँ ऐसा नहीं होता है, सामाजिक बात करिए। ट्यूशन वगैरह कोचिंग, दुनिया यादी ट्यूशन, किसकी लड़की उठ गई, किसकी किसने अरे बदतमीजी कर दी? मनचले जो हरकत करते थे गलियों में उल्टी सीधी हरकत होती है, हमने काफ़ी हरकतें देखी है। मंचला कोई विदेश से थोड़ी चौकी बगल में, चौकी बगल में और यहाँ से वहाँ तक कौन वो बात अच्छी है, मैं वो बात बोलूंगा। मैं भी मंचलों का विरोध, जो मंचले साले हमारी बहनें बेटी सुरक्षित है, हम तो बस ये बात कहेंगे। सुरक्षित जी, आज जी, रोज उदम हो रहा है, रोज बलात्कार हो, रोज मारे अरे आप क्यों लड़ रहे हैं? कोई मतलब नहीं है ऐसी डिबेट करने का। सब लोग अपनी अपनी दलील रखें। तो क्या नाम है आपका? सौरभ। क्या करते हैं आप? पढ़ता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी हैं, जितेंद्र दोहरे और रामचंद्र कठेरिया, जो पिछले 5 यहाँ से सांसद रहे हैं। इस बार किस पार्टियों में लड़ाई यहाँ दिख रही है आपको? नहीं तो यहाँ पे तो किसी ने काम किया ही नहीं है, भाजपा वालों ने जो भी काम किया है सब अखिलेश यादव ने किया है और विधायक जी ने किया है, संटू गुप्ता ने। यहाँ पे तो हमें तो कोई काम दिखाई नहीं है उत्तर प्रदेश में, जो भी दिखाओ, क्योंकि आम इंसान वो रोजगार भी रो रहा है और विपक्ष पार्टी भी रो रही है, सभी रो ही रहे हैं। क्या किसको फिर लड़ाई यहाँ किसकी है? किसकी लड़ाई में यहाँ कौन कौन है? किससे लड़ाई होगी? भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी अखिलेश से। अखिलेश से। अखिलेश से और क्या, संटू गुप्ता है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया है, जो भी काम काम किया आपको है। देखना है, आप सीधे जाइए, ओवर ब्रिज बनना है, आप कचहरी वाली रोड पर जाइए, काफ़ी काम हुआ है, साफ सफाई से लेके हर चीज़ की चीज़ है। और आप अगर ऐसी बात करते हैं तो आप ये देखिए, कांग्रेस सरकार में एक एम्स था, 6 अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए, आज 16 एम्स मोदी ने बनवाए हैं। मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, जिस तरीके से जो रिंग रोड, जो जिस तरीके से हाईवे का डेवलपमेंट हो रहा है, दिल्ली से लेके आपके मुंबई तक का 12 घंटे का सफ़र रह गया है। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट, महिलाओं की सुरक्षा जिस तरीके से ये सरकार कर रही है, तो मेरे हिसाब से जो आम आदमी है, जो अपना कायदे से
अब किसी को हफ्ता वसूली नहीं देनी पड़ती है, गुंडागर्दी बिल्कुल तरीके से समाप्त हो चुकी है। जो जो मोहल्ले इलाके के जो रंगबाज बनते थे, डॉन बनते थे, आज उन सबकी ऐसी तैसी हो रखी है इस सरकार में। कांग्रेस ने पहली बार सरकार राशन मिल रहा है। आप मेरे साथ राशन आप दे रहे हैं। गरीबों की जो छत छूटी थी, आज उनको 2.5 लाख रुपए देकर 2.5 लाख रुपए देकर उनकी पक्की छत मकान का निर्माण करवाया गया है। प्लस 5 लाख रुपए सरकार आपको मुफ्त बीमा दे रही है, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। मैं इन चीज़ों का लाभ ले चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो बात सही है मैं वो बात को सही करूँगा, गलत बात को गलत बोलूँगा। अभी आपके राहुल गांधी कह रहे हैं हम घटाघट करके एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। चुनाव के पहले उन्होंने ये बात बोली और चुनाव के पहले ही पलट गए। मैंने कब कहा हाल के हाल बदल रहे, चुनाव से पहले बदल रहे, वो बात अभी 70 साल में बताइए क्या अभी मोदी जी कह रहे 15 लाख सबके खाते में 15 लाख उनने कहीं नहीं कहा। आप मुझे दिखा दीजिए, ये सिर्फ उनने ये बताया तो था आप इतना पैसा अब विदेश उन्हीं में के जमा बंटवारे है, हम उसको ले आते उन्हीं हैं। जैसी बात करो। एक आप गरीब के पास आपसे नहीं जीत 15 पाएंगे। लाख आ जाएगा। यहाँ सब आप बेवकूफ थोड़ा खड़े हैं। स्टडी करके आइए, आप जहाँ भी साबित कर हम नहीं खड़े, हम लोग सब बेवकूफ खड़े, आप होशियार हो। एक बच्चा चाचा की सुन ले। चाचा बोलो। अरे यहाँ सब बेवकूफ खड़े, आप होशियार हो। एक बार अरे आप सर्च करके आइए ना। क्या सच करके आए? बस क्यों कर रहे हो? पहले नहीं कहा था क्या? आप बोलिए इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग, सब तो बोलो हर जात के लोग होंगे यहाँ पे। और भाजपा कितने और जितन धोरे कितने लोग हैं? वो तो छोड़िए, चाचा आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे आप ये कह रहे थे आपने राशन दे रहे, राशन क्या इनकी सरकार मिला? पहले नहीं कभी मिलता। पहले राशन मिलता, कपड़ा मिलता, सब चीज मिलती थी। ये क्या दे रहे? मिट्टी तेल मिलता था, चीनी मिर्ची सब बंद कर दिया इन्होंने। क्या नाम है? क्या नाम? हम कुछ नहीं करे। क्या नाम बाबू? अरे भैया आप बताइए क्या नाम है? क्या बताए? क्या नाम है? मुकेश यादव। मुकेश यादव जी, यहाँ पे समाजवादी किसकी पार्टी में लड़ाई है? कोई पार्टी नहीं, सब पार्टी पर सबसे लड़ाई है, सबसे लड़ाई है। समाजवादी पार्टी, बसपा, भाजपा से भी लड़ाई? भाजपा सपा। अच्छा, भाजपा और समाजवादी पार्टी में लड़ाई है। कौन किसकी सीट यहाँ से आपको दिख रही है? किसकी सीट यहाँ से निकलती हुई दिख रही है? अब भाई हम तो समाजवादी निकालेंगे, दूसरे कौन क्या निकाले उसकी अलग बात है। अच्छा, काम यहाँ समाजवादी पार्टी ने क्या कठेरिया जी ने कोई काम नहीं किया है? यहाँ कठेरिया जी 5 साल दिखाई तो दिए नहीं अभी तक। अब चुनाव टाइम दिखाई दे रहे हैं वो, उससे पहले कभी दिखे? देखो उससे पहले समाजवादी कठेरिया जी जहाँ दिखे थे कि नहीं? ठीक है, यहाँ इटावा में हम बात कर रहे थे, जनता ने अपनी अपनी बात बताई। कठेरिया जी, कुछ लोगों का कहना है कठेरिया जी यहाँ नहीं दिखे। समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है वो किया है। सबका अपना अपना मत है। आप इन अपडेट्स के देखते रहिए संपन्न भारत।